कई जगहों पर बहुत समय बर्बाद होता है, लेकिन आज यह वीडियो देखें। उम्मीद है आपको फायदा होगा। एक राजकुमार का अद्भुत अभियान। एक समय की बात है। श्यामल नगर नामक राज्य में वीरबाहु नाम का एक राजकुमार था। वह बहादुर, परोपकारी और अपनी प्रजा से प्यार करने वाला था। एक दिन राज्य की सीमा पर स्थित महाकाश नामक गांव में एक भयानक राक्षस ने आतंक मचा दिया। राक्षस ग्रामीणों पर अत्याचार करता था और उनका धन लूट लेता था। यह खबर सुनकर राजकुमार वीरबाहु ने राक्षस से लड़ने का फैसला किया। वह सैनिकों के एक समूह के साथ अंतरिक्ष गांव के लिए निकलता है। रास्ते में वीरबाहु को एक रहस्यमयी जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। जंगल में उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। राक्षस के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए आर्षि ने उसे एक विशेष तलवार दी। अंत में वीरबाहु अंतरिक्ष गांव पहुंचता है और राक्षस का सामना करता है। भीषण युद्ध के बाद वीरबाहु ने राक्षस को तलवार से हरा दिया। ग्रामीणों ने राजकुमार वीरबाहु का आभार व्यक्त किया। वीरबाहु ने गांव में शांति बहाल की और दान मुक्ति की उपाधि अर्जित की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वीरबाहु राज्य लौटने की तैयारी करता है, गांव की एक बूढ़ी महिला उसे बताती है कि राक्षस के पास एक रहस्यमय गुफा है जहां वह अपनी लूट छुपाता है। वीरबाहु ने गुफा का पता लगाने का फैसला किया। उसने गुफा में प्रवेश किया और असंख्य रत्न, सोना और मोती खोजे। वीरबाहु ने धन का एक हिस्सा गांव वालों में बांट दिया और बाकी राज्य के विकास पर खर्च कर दिया। इस अभियान के माध्यम से राजकुमार वीरबाहु को न केवल राक्षसों से छुटकारा मिला, बल्कि वह राज्य की प्रजा के लिए एक सच्चे नायक भी बन गए। इस कहानी से हमें कुछ सबक सीखने को मिलते हैं। बहादुर होना चाहिए। राजकुमार वीरबाहु को राक्षस के खिलाफ लड़ने के लिए साहस दिखाना होगा। दानशील होना चाहिए। वीरबाहु धन का एक हिस्सा गांव वालों में बांट देता है। लोगों की अधिक मदद करें, न प्रजा के लिए काम करना चाहिए। वीरबाहु ने राज्य के विकास के लिए धन खर्च किया। यह कहानी हमें बहादुर, परोपकारी और लोगों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। एक और कहानी सुनिए। एक समय की बात है। सोनारगांव नामक राज्य में मीनाक्षी नाम की एक राजकुमारी थी। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और बहादुर थी। एक दिन राजकुमारी मीनाक्षी एक रहस्यमय द्वीप के बारे में एक कहानी सुनती है। कहानी के अनुसार यह द्वीप अनगिनत रत्नों और खजानों को छुपाता है। मीनाक्षी ने उस द्वीप को खोजने का फैसला किया। वह बहादुर नाविकों के एक समूह के साथ एक रहस्यमय द्वीप की ओर रवाना होता है। रास्ते में उन्हें कई खतरों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक बार उनका जहाज भयंकर तूफान की चपेट में आ गया। अन्य समय में उन्हें डाकुओं से लड़ना पड़ता है। लेकिन राजकुमारी मीनाक्षी अपने साहस और बुद्धिमत्ता से सभी खतरों पर विजय प्राप्त करती है। अंततः मीनाक्षी रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाती है। द्वीप पर वह अनगिनत रत्नों और खजानों की खोज करता है। मीनाक्षी ने धन का एक हिस्सा राज्य की प्रजा में बांट दिया और बाकी द्वीप के विकास पर खर्च कर दिया। इस अभियान के माध्यम से राजकुमारी मीनाक्षी ने न केवल रहस्यमय द्वीप पाया, बल्कि राज्य की प्रजा के बीच एक लोकप्रिय रानी भी बन गई। इस कहानी से हमें कुछ सबक सीखने को मिलते हैं। बहादुर होना चाहिए। राजकुमारी मीनाक्षी रहस्यमय द्वीप को खोजने के लिए बहादुरी से काम करती है। बुद्धिमान होना चाहिए। मीनाक्षी अपनी बुद्धिमत्ता से सभी खतरों पर विजय प्राप्त करती है। प्रजा के लिए काम करना चाहिए। मीनाक्षी धन का एक हिस्सा राज्य की प्रजा में बांट देती है। यह कहानी हमें बहादुर, बुद्धिमान बनने और लोगों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, मुझे आशा है कि यह आपके जीवन में बेहतर होगा। मेरे साथ रहो और अगले नए वीडियो